नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज टाइम के इस मंच पर। दोस्तों, भूख, इंसान की भूख इंसान से क्या क्या नहीं करवा सकती। ये भूख है जो क्रांति लेकर आती है। ये भूख है जो इंसान से बलवा करवाती है। ये भूख है जिसके प्रभाव में लोग जिंदगी की कीमत भूल जाते हैं। जब लोगों के दिमाग में ये बस जाता है कि भूख बड़ी है और किसी भी कीमत पर भूख मिटानी है, तो फिर वो कुछ भी कर गुजरते हैं। भारत में पिछले 8 साल में अगर कोई चीज बढ़ी तो भूख बढ़ी है। भूख, मैं सही कह रहा हूं आपसे। भारत में अगर कुछ बढ़ा है तो वो शख्स, वो सारे लोग जिनके पेट में अनाज नहीं है, खाना नहीं है, उनकी संख्या बढ़ी है। भारत में भूखे लोगों की संख्या बढ़ी है। भारत में हंगर बढ़ी है। जी हां, हंगर को ही तो भूख कहते हैं। पिछले 8 सालों में हंगर इंडेक्स में भारत पाकिस्तान से भी नीचे चला गया, श्रीलंका से भी नीचे चला गया, भूटान नेपाल से भी नीचे चला गया, बांग्लादेश से भी नीचे चला गया। दुनिया को खाना खिलाने का वादा करने वाला भारत, डब्ल्यूटीओ में बड़ी बड़ी बातें करने वाला भारत अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाता है। और ये हंगर इंडेक्स से बिल्कुल साबित होता है। 2013-14 के पहले भारत में फूड सिक्योरिटी का एक्ट नहीं था, तो लोगों को बहुत ज्यादा मुफ्त का अनाज या क्या कहते हैं रियायती मात्रा में अनाज नहीं मिलता था। ये रियायती मात्रा का जो रेट्स में जो अनाज है, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट आने के बाद ही 2 रुपए किलो क्या कहते हैं गेहूं, 3 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो मोटा अनाज। वहां पर गांव की जो जनसंख्या थी उसका 75% कवर किया गया, और जो हमारी क्या कहते हैं कि शहर की जनसंख्या है उसमें 25% कवर किया गया। तो कुल मिला के 140 करोड़ लोगों के अंदर लगभग 90 से 92 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत 2 रुपए किलो और 3 रुपए किलो अनाज दिया जाता है ताकि वो भूखे ना मर जाए। बात मैं आज आरएसएस की कर रहा हूं, वही टॉपिक है। आरएसएस को डर किस बात का है, क्या आप जानते हैं? यह सही बात है कि 2014 के बाद भारत और भूखा हो गया। भारत के लोगों की भूख बढ़ गई। भारत के लोगों में वो लोग जो अंडर द पॉवर्टी लाइन थे उनकी संख्या बढ़ गई। कोविड में 23 करोड़ लोग और ऐसे थे जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए। 20-21 करोड़ तो पहले ही थे, बल्कि कहा जाए 20 से 22% जो लोग हैं भारत के अंदर वो अंडर द पॉवर्टी लाइन है, जिनकी संख्या लगभग 30-32-35 करोड़ के आसपास होती है। और जो जरा से उससे ऊपर है उनकी संख्या भी लगभग 30-35% है। तो 50% संख्या ऐसी है जो पॉवर्टी लाइन के आसपास झूल रही है, थोड़ी नीचे थोड़ी ऊपर। इसका मतलब इनकी जो इनकम है, मंथली जो इनकम है, वो 5-6-7 हजार रुपए से नीचे है। आरएसएस को इसी बात का डर है। आरएसएस ने यह बात क्यों की कि भारत के अंदर असमानता बढ़ी और गरीबी बढ़ी? आरएसएस ने यह बात क्यों की कि 20 करोड़ लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, पॉवर्टी लाइन के जो नीचे होते हैं उनकी जो इनकम होती है $1.9 काउंट की जाती है। $1.9 जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 150 रुपए पर डे होता है, 150 रुपए पर डे। वो संख्या 20 करोड़ की है। ये आरएसएस के क्या कहते हैं ना कि दत्तात्रेय होसबोले साहब ने भी कह दिया। और 23 करोड़ ऐसे जिनकी इनकम उनके ऊपर, जो मैंने कहा थोड़े से ऊपर है, 375 रुपए प्रति दिन की इनकम है। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या देश की सेवा करेंगे? क्या इनका योगदान होगा इन ऑलमोस्ट 90 करोड़ लोगों का, 92 करोड़ लोगों का कुल मिला के, जो बाकी भी 10,000 रुपए पर मंथ से नीचे कमाते हैं?
आप सोचिए जरा, सोचिएगा इसके ऊपर कि ये 100 करोड़ क्या कंट्रीब्यूट करेंगे बेचारे। इनके पास सारा दिन एक ही काम रहता है कि शाम की रोटी कहां से आएगी। शाम की रोटी मिल गई तो सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच कहां से आएगा। सारी जिंदगी इसी स्ट्रगल में गुजर गई, तो ये क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। तो 100 करोड़ लोगों का भारत में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है जीडीपी के अंदर, सिवाय इसके कि बेचारे खाने पीने की चीजें खरीद लाते हैं, बस इतना ही है। दोस्तों, डर क्या है फिर आरएसएस को? डर इस बात का है कि अभी तक आपको हिंदुत्व की चाशनी पिलाई जा रही थी, कड़वी गोलियां चाशनी में लपेट कर आपको अंदर डाली जा रही थी, पर कहते हैं भूख बड़ी चीज होती है। अब आरएसएस को भूख से डर लगना शुरू हो गया है। भूख हिंदुत्व को खा जाएगी। भूख हिंदुत्व की सारी थ्योरी को खा जाएगी। भूखा पेट किसी की बात नहीं मानता साहब। भूखे पेट को कुछ नजर नहीं आता। भूखे पेट को हिंदू मुस्लिम नजर नहीं आता। भूखे पेट को मंदिर मस्जिद नजर नहीं आता। भूखे पेट को धार्मिक आस्था नजर नहीं आती। भूखे पेट को मंदिर में बैठा भगवान नजर नहीं आता, क्योंकि उसका भगवान रोटी है। उसे सिर्फ रोटी चाहिए। एक रोटी का सवाल है। ये रोटी, ये भूख, इसी से आरएसएस को डर लगना शुरू हो गया है कि भूख दरअसल हिंदुत्व को निगल जाएगी अंदर, कुछ ऐसे ही जैसे हनुमान जी सूरज भगवान को पूरा निगल गए थे अपने मुंह के अंदर। आप खाली पेट लोगों को हिंदुत्व का पाठ नहीं पढ़ा सकते। भूखे पेट को आप मंदिर मस्जिद नहीं बता सकते। उसकी सीमा है, क्योंकि उसके बाद जब बदन की जो भूख की, पेट की आग लगती है ना, तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। सब कुछ भूल जाता है और कुछ भी करने पे उतारू हो जाता है। ये बात थोड़ी थोड़ी आरएसएस को समझ आनी शुरू हो गई, लेकिन ऊपर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कर्णधारों को, जो विलासिता का जीवन जी रहे हैं, जी हां, मैं ये शब्द सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि जिस विलासिता के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार जी रहे हैं, जिस प्रकार की कारों में वो ट्रेवल करते हैं, बंगलों में वो रहते हैं, विमानों में वो उड़ते हैं, और जिस किस्म के वो क्या कहते हैं उनके हाव भाव हैं, उनके कपड़े हैं, किसी राजा को भी लज्जा आएगी उनको देखकर, क्योंकि उन्हें नहीं पता भूख क्या होती है। पर नीचे के जो आरएसएस के वर्कर्स हैं, हालांकि वो जननी है बीजेपी की, लेकिन उन्हें इस आग की तपिश महसूस होनी शुरू हो गई है। उस आग की तपिश महसूस होनी शुरू हो गई है जो पेट की आग है, जो रोटी की आग है, और वो रोटी की आग जिसके अंदर हिंदुत्व जल के राख हो जाएगा। आधा राख हो गया है तो नींद खुली है कर्णधारों की नींद जगाने के लिए, जो कुंभकर्ण की नींद सोए हो ऊपर कि उठ जाओ। इनकी भूख 90-100 करोड़ भूखे भारतीय 5 किलो अनाज दे के कब तक इन्हें पालोगे? भारत, समृद्ध भारत, अमीर भारत, भारत शक्तिशाली भारत, लेकिन 100 करोड़ के पास खाने को रोटी नहीं। इससे बड़ी लज्जाजनक बात क्या हो सकती है? आरएसएस के होसबोले ने भी यही कहा कि बहुत बड़ी गरीबी है, बहुत असमानता है भारत में, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। वही नहीं, ये भी कहा कि बहुत बेरोजगारी है, बहुत महंगाई है, लोग त्रस्त हैं। सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। नितिन गडकरी भी तो यही कह के गए थे, बार बार कहते हैं कि भारत तो अमीर है लेकिन इसके भारतवासी गरीब हैं। भारत की जनता बहुत गरीब है। सिर्फ 5 करोड़ लोगों की चमक दमक आपको दिखाई जाती है शाइनिंग इंडिया। 135 करोड़ लोगों की बदहाली, फटे हाल, क्या कहा जाए, कौन है ये लोग? ये गरीबी, ये बदहाली, ये बीमारी है, ये महामारी है, ये कोविड से बड़ी महामारी है साहब।
पेट की भूख एक महामारी है इस भारत के अंदर। इतने भूखे लोग तो पिछले 30 सालों में नहीं थे भारत के अंदर जितने अब हैं। 1990 के बाद जब हमारा लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो काफी हद तक हमने अपनी गरीबी जो थी दूर कर दी थी। कमाल है ना। अब पिछले 8-10 सालों के अंदर ऐसी गरीबी बढ़ी है भारत में, ऐसी गरीबी बढ़ी है कि सारी दौलत चंद हाथों में चली गई। ऊपर के 100 आदमियों के पास भारत की 50% दौलत चली गई साहब। जब भारत रो रहा था कोविड के दौरान में, उनके पेट में दाने नहीं थे, जिनके बच्चे, जिनकी पत्नी, जिसकी मां, जिसके पिता अस्पताल की सीढ़ियों पर दम तोड़ रहे थे, उसी दौरान में अडानी और अंबानी की दौलत 70 करोड़ से 100 करोड़ प्रति घंटा बढ़ रही थी। अडानी की दौलत 1612 करोड़ प्रतिदिन बढ़ रही थी। ये नए भारत के अंदर एक भूखे भारत की पहचान है, जहां चंद लोग इतना पैसा है कि अगली 7 नहीं 70 पुश्तों को खिला दे, लेकिन बाकी जो भूखे पेट हैं उनकी ओर कोई देखने को तैयार नहीं है। ये भूख, इंसान की भूख, यही डरा रही है इस समय आरएसएस को, क्योंकि ये लील जाएगी सबको, ये सबको अंदर खा जाएगी, हिंदुत्व को भी खा जाएगी, सबको खा जाएगी। ये सरकार को समझ नहीं आता कि ये गरीबी और बेरोजगारी, ये महंगाई एक महामारी है, कोविड से ज्यादा बड़ी महामारी है। ये सरकार क्या नेत्रहीन है कि उनको नजर नहीं आता कि नीचे के लोग भूखे नंगे हैं, असहाय हैं, गरीब हैं? उन्हें नजर नहीं आता कुछ भी। आंखों पर काले चश्मे चढ़ाकर बैठे हैं, बड़ी बड़ी रंगीन गाड़ियों में चलते हैं, हवाई जहाजों में चलते हैं, हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों से दौरे करते हैं ताकि नीचे की अमीरी देख पाए। लोगों को कर्तव्य पथ का पाठ पढ़ाते हैं, उसकी चमक दिखाते हैं, लेकिन उसकी चमक के पीछे छुपी हुई जो कालिक है उसके बारे में कुछ नहीं कहते। यही भारत की व्यथा है, यही भारत की त्रासदी है, यही नए भारत की ट्रेजेडी है, यही नए भारत का दुर्भाग्य है कि यहां पर समृद्धि के नाम पर चंद लोग समृद्ध होते हैं, वृद्धि के नाम पर चंद लोगों की वृद्धि होती है, पैसे के नाम पर चंद लोग अमीर होते हैं, और बाकी भारत वही श्री 420 और आवारा में जो हालात थे 1950 के, बस वैसे ही होते जा रहे हैं। इसी बात का डर है आरएसएस को, इसी बात का डर है कि भूख हिंदुत्व को खत्म कर देगी, खा जाएगी, और किसी को हम उस समय बोलने काबिल नहीं बचेंगे कि देखो हम कितने शक्तिशाली हैं। एक शक्तिशाली देश आप देखिए जिसके 80 से 100 करोड़ लोग भूखे हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। वो शक्तिशाली देश जो दुनिया को अपनी चमक दिखाता है और कहता है कि देखो मैं नए हेलीकॉप्टर बना सकता हूं, मैं नई टेक्नोलॉजी ला सकता हूं, मैं 5G ला सकता हूं, लेकिन मैं गरीब के पेट में रोटी नहीं दे सकता, मैं उसे नौकरी नहीं दे सकता, मैं उसके लिए महंगाई कम नहीं कर सकता। जब इनसे कहो कि इतनी महंगाई है तो ये रोना रोना शुरू कर देते हैं कि तो विदेश से आई हुई महंगाई है, हमारा तो कोई दोष ही नहीं इसमें, हमारा क्या कसूर है उसमें, हम कुछ कर ही नहीं सकते इसके अंदर। यही तो वो लोग थे जो पंडित नेहरू का मजाक बनाया करते थे जब वो कहते थे कि महंगाई कोरिया के युद्ध से भी आ सकती है। तो अब जो यूक्रेन के युद्ध से महंगाई आई है, क्या ये कुछ वैसी नहीं है? पर क्या करे, कौन समझाए इन कर्णधारों को? इन्हें अपने रंगीन चश्मों से दुनिया रंगीन नजर आती है, इन्हें रंगीन चश्मों से इन्हें गरीब जो है समृद्ध नजर आते हैं। ये राजपथ को कर्तव्य पथ में बदल देते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपे हुए वो मजदूर, हजारों मजदूर जिन्होंने दिन रात काम किया, वो नजर नहीं आते, जिनको 150-200 रुपए की दिहाड़ी मिलती थी। ये वो लोग हैं। इसी बात का डर है आरएसएस को कि ये हिंदुत्व को खा जाएगा, और सारी बनी बनाई मेहनत, चूंकि सारी दौलत तो चंद हाथों में है, और सरकार हर वो काम जो कर रही है वो इसलिए करती है कि दौलत और दौलत चंद हाथों में चली जाए और बाकी जो लोग हैं तरसते रह जाएं, तरसते रह जाएं, तरसते रह जाएं। दोस्तों, असमानता की खाई
सुरसा के मुंह से बड़ी हो गई है। लेकिन कौन देखता है यहां पर, कौन सोचता है, किसको फुर्सत है? कभी ये रंगीन चश्मे उतार कर तो देखें। बड़े बड़े महलों में विलासिता की जिंदगी गुजारने वाले भारत के कर्णधार एक बार निकलकर झोपड़पट्टी में जाएं तो सही और देखें क्या हाल है उनके, कैसे बीमारी से मर गए। मिलियंस मर गए कोविड में, सरकार स्वीकार नहीं करती कि मिलियंस मर गए। सड़कों पर बेहाल होकर हजारों मर गए जब माइग्रेट कर रहे थे, सरकार स्वीकार नहीं करती कि मर गए। संवेदनशील और संवेदनहीन सरकार गरीब की बात करती है, लेकिन गरीब के नाम से घृणा करती है, क्योंकि इनको तो सिर्फ वही कुछ चंद लोग प्यारे हैं जो सारी की सारी दौलत हिंदुस्तान की लेके चले जाते हैं। दरअसल अब हाल ऐसे हैं कि ब्रिटिश राज में और इस राज में अब कोई फर्क नहीं है। वहां पर वो लूटते थे, यहां पर ये लूटते हैं, और गरीब जैसे पहले था असहाय दीनहीन, अब भी वैसा है। पहले भी वो दो रोटी को मोहताज था, हिंदुस्तान में आज भी वो दो रोटी को मोहताज है। इसी बात का आरएसएस को डर है कि ये हिंदुत्व को अब खा जाएगा। यही सच्चाई है, यही सच है, कड़वा सच है। दोस्तों, फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा आपको। 4 PM और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा के मंच को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि एक से एक बेहतरीन विश्लेषण आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और हाँ, आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके घर में सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे, और आपको सबको एक बेहतरीन स्वास्थ्य दे। हैप्पी दशहरा टू यू ऑल। धन्यवाद।